बनाने हैं। अब सिंस नंबर ऑफ फ्लैग्स यूज्ड इन फॉर वन सिग्नल, एक सिग्नल में कितने झंडे यूज हो रहे हैं, उसने कहा है 2, तो इट मीन्स वन सिग्नल कैसे बनेगा, 2 झंडे यूज होंगे, एक अपर फ्लैग होगा और एक लोअर फ्लैग, ये वन सिग्नल है। तो इस तरह के कितने सिग्नल होंगे, लेट अस सी। तो अपर फ्लैग के लिए हमारे पास 5 झंडे हैं, तो कितनी चॉइसेस हैं, 5, और 5 में से जब एक झंडा ऊपर लग गया बाकी कितने रह गए, 4, तो लोअर फ्लैग के लिए हमारे पास 4 चॉइसेस हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट फ्लैग कैन बी चोजन इन 5 वेज। तो पहला झंडा जो ऊपर रखना है उसको चूज करने के लिए हमारे पास, क्योंकि 5 फ्लैग्स थे तो 5 तरीके हैं। अब जब एक झंडा ऊपर लग गया तो बाकी कितने रह गए झंडे, 4, तो सेकंड फ्लैग कैन बी चोजन इन 4 वेज। तो दूसरे झंडे के लिए सिर्फ 4 चॉइसें रहेगी क्योंकि एक झंडा ऊपर लग गया। तो पहला सिग्नल बनाने के लिए 5 में से एक झंडा जब ऊपर यूज़ हो गया तो इट मीन्स 5 चॉइसें थी हमारे पास। तो फर्स्ट फ्लैग कैन बी चोजन इन 5 वेज, और जो नीचे झंडा रखने हैं, अब एक झंडा तो ऊपर यूज़ हो गया तो नीचे के लिए 4 ही फ्लैग्स रह गए, तो 4 वेज है हमारे पास। तो सेकंड फ्लैग कैन बी चोजन इन 4 वेज। So therefore total number of signals that can be generated is equal to 5 into 4 by fundamental principle of counting, the total number of signals that can be generated, क्योंकि ऊपर जो पहले झंडा रखना था टोटल 5 फ्लैग्स थे, 5 तरीके थे हमारे पे, हम 5 तरीकों में से एक झंडा यूज़ कर रहे थे। तो ऊपर वाले फ्लैग के लिए 5 तरीके थे, जब ऊपर वाले फ्लैग में एक झंडा लग गया तो बाकी 4 रह गए, तो नीचे वाले के लिए चॉइसें कितनी रहेगी, 4 में से कोई एक लगना था। ऊपर वाले के लिए जब हमने शुरू किया तो सिग्नल बनाने के लिए ऊपर वाले फ्लैग के लिए 5 के 5 में से कोई एक झंडा लगा सकते थे, जब एक झंडा लग गया तो बाकी रह गए 4। अब नीचे झंडा लगाने के लिए 4 में से कोई एक लगाना था, तो ऊपर वाले के लिए 5 चॉइसेस थी, नीचे वाले के लिए 4। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड, सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, सो टोटल नंबर, देखो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड वो कितने होंगे, 5 into 4 हो गया 20, तो 20 सिग्नल्स हम इससे बना सकते हैं। सो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और इनको अच्छे तरीके से आप समझिए, और फिर भी कोई समझ नहीं आता तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे डिस्कशन कीजिए और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। चलिए आज थोड़ा फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में जानते हैं कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है। तो पहला था हमारा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और दूसरा तो हमारा क्या था, फैक्टोरियल नोटेशन, और तीसरा फिर आएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो फैक्टोरियल नोटेशन क्या है, इफ एन बी ए नेचुरल नंबर, मान लीजिए एन एक नेचुरल नंबर है, देन कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, 1 into 2 into 3, 1 दूसरा 2 3 4 5, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। इनका कंटिन्यूड प्रोडक्ट कैसे होता है, चलो अगर हम 3 तक लेते हैं, या 1 into 2 into 3 ऐसे लिखो, या 3 into 2 into 1 ये ऐसे लिखो। अगर आप 3 तक जा रहे हैं तो 1 into 2 into 3 तो भी आएगा 6, 3 into 2 into 1 मल्टीप्लाई करो तो भी आएगा 6। तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट कैसे बना, तो नेचुरल नंबर का कंटिन्यूड प्रोडक्ट क्या है, अब 6 का कंटिन्यूड प्रोडक्ट क्या बना, 3 into 2 into 3 into 2 into 1। तो ये कह रहा है कि इफ़ एन बी ए नेचुरल नंबर देन द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, जो पहले एन नेचुरल नंबर्स होंगे, मान लीजिए 3 into 2 into 1, ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट है नेचुरल नंबर्स का। 3 के बाद जो 2 है वो एक कम हो रहा है, तो पहला अगर 3 को एन मान ले तो 2 क्या होगा, एन माइनस 1, क्योंकि एक कम हो रहा है, और फिर आगे 1 क्या होगा, एन माइनस 2। 3 को अगर एन मान लें, देखिए 3 अगर 3 into 2 into 1, अगर 3 को एन मान ले, जो हो गया 3, 3 माइनस 1 और ये 3 माइनस 2, क्योंकि 3 अगर हमारा कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर है 3 into 2 into 1, सपोज एग्जांपल लेते हैं, तो 3 का 3 आ गया, 2 को लिख सकते हैं हम 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो गया, 3 माइनस 1 हो गया 2, और दूसरा अगला 3 माइनस 2, 3 में से 2 निकालो तो क्या हो गया 1। तो अगर 3 हमारा n है तो क्या बनेगा, n इंटू एन माइनस 1 साथ में n माइनस 2। तो 3 अगर हमारा n है, ये n माइनस 1 बनेगा और ये n माइनस 2 बनेगा।
तो ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट है इसका। तो चलिए, इफ एन बी ए नेचुरल नंबर, अगर एन कोई नेचुरल नंबर है, देन द कंटिन्यूड प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया कंटिन्यूड प्रोडक्ट होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट है। अब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज नोन एज फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एन। तो इसी को हम फैक्टोरियल एन का फैक्टोरियल कहते हैं। इफ एन बी ए नेचुरल नंबर, देन द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जो होगा इज नोन एज फैक्टोरियल एन, उसको हम कहते हैं फैक्टोरियल एन, एंड इट इज डिनोटेड बाय एन फैक्टोरियल एंड रीड एज एन फैक्टोरियल। कैसे पढ़ा जाए एन फैक्टोरियल? चलिए, फैक्टोरियल जीरो को लिखते हैं हम, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1, इसी तरह फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन 4 को हम आगे रुकना हो तो फैक्टोरियल 3 पे रुक सकते हैं। क्यों? 4 के बाद अगर फैक्टोरियल 3 पे रुकेंगे तो फैक्टोरियल 3 को भी खोलेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो बन जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसी तरह फैक्टोरियल 5 को हम लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या बीच में रुक भी सकते हैं। इसी तरह फैक्टोरियल एन क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया था, अगर 3 को एन मान लें, ये 3n है, ये 3 - 1 हो गया n - 1, 3 - 2 हो गया n - 2। तो इसी तरह फैक्टोरियल n को खोलना होगा फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को, तो क्या होगा n इंटू n - 1 n - 2, n - 3 पे रुक सकते हैं क्योंकि ये चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा कभी। तो और वी कैन आल्सो राइट फैक्टोरियल n को हम n फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये इस तरीके से लिखिए फैक्टोरियल n, और n फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं। तो चलिए, मैं आपको टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 7.2 बताते हैं। सो द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स जो होता है उसको हम कहते हैं फैक्टोरियल एन। तो याद रहेगा आपको, मान लीजिए एन आपका नेचुरल नंबर है, सो जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट होगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टोरियल एन, एंड इट इज नोटेड बाय फैक्टोरियल एन एंड रीड एज एन फैक्टोरियल। और कैसे पढ़ा जाता है? एन फैक्टोरियल या फैक्टोरियल एन। तो इसको दो तरीके हैं लिखने के, फैक्टोरियल को लिखने के दो तरीके हैं। एक मैंने आपको बताया फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एन, ये दो तरीके हैं लिखने के। सो इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल, इसने दूसरे तरीके से लिखा 1 के नीचे बनेंगे। दूसरा है पार्ट 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के लिखने के दो तरीके हैं, या एन फैक्टोरियल लिखो, या एन के साथ 1 के नीचे डंडी एन फैक्टोरियल, या इस तरह लिखो, या इस तरह, ये होता है एन फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल और दूसरा पार्ट है हमारा इवेल्युएट, इसकी वैल्यू ढूंढनी है। दूसरा है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो सोल्यूशन पहले 8 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू ढूंढना। इवेल्युएट का मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू। चलिए 8 फैक्टोरियल, वी हैव 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को हम फैक्टोरियल 8 भी लिखते हैं, और फैक्टोरियल 8 को क्या होता है? कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो 8 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आता है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्या होगा? 8 7 56, 6 5 30, 4 3 12, 2 24 इंटू 1 हो गया 24। तो इनको 56 इंटू 30 इंटू 24 हो गया 720। 720 और 50 को मल्टीप्लाई करो 40,320। तो ये बन गया 8 फैक्टोरियल की वैल्यू। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू क्या है? 40,320। दिस इज द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कितने नेचुरल नंबर आए? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1। चलिए जी, अब सेकंड पार्ट था हमारा फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। वो है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। इसको हम कैसे लिखते हैं? फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। अब 4 को कंटिन्यूड प्रोडक्ट में हम रुक भी सकते हैं, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 पे रुक गए। 4 इंटू 3 इंटू, इसको लिखना था 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लेकिन हम कहीं भी रुक सकते हैं आगे। तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख दिया, क्योंकि 3 को खोलते 3 इंटू 2 इंटू 1 आना था, तो वही है। 4 इंटू फैक्टोरियल 3 पे रुक गए, माइनस फैक्टोरियल 3। अब दोनों में फैक्टोरियल 3 काम आएगा। इसका फैक्टोरियल 3 बाहर है, तो अंदर क्या रह गया? 4। और इसका फैक्टोरियल 3 बाहर है, इसके लिए फैक्टोरियल 3 बाहर है, तो अंदर क्या रह गया? 4 माइनस इसका फैक्टोरियल 3 बाहर है, तो अंदर क्या रह गया? 1।
तो फैक्टोरियल 3 को नीचे अगर हम खोलेंगे तो फैक्टोरियल 3 कैसे खुलता है, कंटिन्यूस प्रोडक्ट क्या बनता है इसका, 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 में से 1 निकला इंटू साथ में ये 3 के बन गए कंटिन्यूस प्रोडक्ट 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 को खोला तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 में से -1 किया तो क्या आ गया 3, तो टोटल क्या होगा 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। सो 18 आंसर है। तो पहले की वैल्यू फैक्टोरियल 8 की वैल्यू निकली थी 40,320 और फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकली 18। तो कल हम इसी फैक्टोरियल नोटेशन को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।